राधे राधे। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारे शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्तोत्र से परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होता है और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्तोत्र से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषीय शब्द से भिन्न होते हैं। सारे पुरुष के दोष हैं, पहला, वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। तीसरा, उसमें स्नेह को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहल प्रथम सृष्टा जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र तथा शिष्य को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्म के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह से भी श्रेष्ठ है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किसी काम के लिए लाया जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने
भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने हुए कहता है, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की मान्यता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथ में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध कर तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकृति के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक से परे है। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश का कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुओं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य नाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीव पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे अनेक आत्मज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है कि मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उनके सबके पिता हैं। अतएव भगवान समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्र, पार्षद या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का
उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचित नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म या वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इसी विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला ना जा सकता है। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि वह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल भाषा धातु को समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है।
एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूप में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करता है, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है और ब अपने स्वामी स की तथा स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा भी उपाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा नहीं चला हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देता है कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत यानी सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। यह सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म या वृत्ति प्रभावित नहीं होती। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी सुख के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भोक्ति सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता।